सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर के कुछ अच्छे से क्वेश्चन करेंगे जो नीट में आए हुए हो और जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने में। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सॉल्व करके रखा है क्योंकि ये जो वीडियो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी तो फिर से बना रहा हूँ इसलिए। ओके, तो ये क्वेश्चन 2015 का है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है कि अ कंडक्टिंग स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड ए। हमारे पास एक कंडक्टिंग स्क्वायर फ्रेम है जिसकी साइड ए है एंड अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई। अब जब भी आपको लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर बोले तो आपको समझ जाना है कि वो इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की बात कर रहे हैं। आर लोकेटेड इन द सेम फ्रेम सेम प्लेन, मतलब कि दोनों एक ही प्लेन में है एज शोन इन द फिगर, मतलब कि ये फिगर आपको वहाँ दी होगी। द फ्रेम मूव्स टू द राइट विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। ये पूरी की पूरी फ्रेम है वो v वेलोसिटी से राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है। द ईएमएफ इंड्यूस इन द फ्रेम विल बी प्रोपोर्शनल टू। इस फ्रेम में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो पहले ये हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पहले तो हमें ये देखना है कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं। तो ये लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, इसके कारण यहाँ पे कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमें पता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होती है, प्रोपोर्शनल टू 1/r, मतलब कि डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे आपकी जो ये स्क्वायर फ्रेम है वो राइटवर्ड डायरेक्शन मतलब कि करंट कैरिंग वायर से दूर जाती जाएगी, वैसे वैसे इस जो स्क्वायर फ्रेम है उसके अंदर की तरफ का मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा। और फैराडे के लॉ के अनुसार हमें पता है कि सन किल्स द फादर, मतलब कि जिस कारण से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा या फिर करंट बनेगा, उस कारण को अपोजिट में ये फ्लक्स बनाएगा, मतलब कि अंदर की तरफ की मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है, इसके कारण में करंट बनना चाहिए, इसके कारण ही ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, तो अंदर की तरफ का मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़े, ऐसा कुछ होगा, मतलब कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बननी चाहिए, मतलब कि कुछ इस डायरेक्शन में करंट बनेगा, इस डायरेक्शन में मतलब कि क्लॉकवाइज करंट बनेगा। कैसा करंट बनेगा? क्लॉकवाइज करंट बनेगा और अंदर की तरफ की मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। मतलब यहाँ से हमने सिर्फ इतना ही समझा कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है क्योंकि इसमें करंट बह रहा है। ओके, अब हमें ये देखना है कि इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है। तो पहले तो हम देखेंगे, पहले तो जो ये वाला वायर है उसका लेंथ वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में है, इसका लेंथ वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में, इसका लेंथ वेक्टर इस डायरेक्शन में और इसका लेंथ वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में। हमें पता है जो मोशनल ईएमएफ होता है वो होता है v क्रॉस b डॉट एल। ये v b और l तीनों में से कोई दो भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे तभी ये हमारा ईएमएफ 0 होगा। जब ये v वेक्टर, b वेक्टर और l वेक्टर तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तभी हमारा मोशनल ईएमएफ 0 नहीं होगा। मतलब कि इस केस में जहाँ l वेक्टर और v वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब कि इस वायर में कोई भी मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं। इस वायर में एल वेक्टर और वी वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, यहाँ भी कोई मोशनल ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। पर यहाँ पे एल वेक्टर, वी वेक्टर और बी वेक्टर तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब कि इस वायर में मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा और इस वायर में भी मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो मान लेते हैं ये वाला ईएमएफ E1 है और ये वाला ईएमएफ E2 है। अब देखना ये है कि इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने के लिए हमें E1 प्लस E2 करना है या E1 माइनस E2 करना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, वो लगाना है। तो पहले हम देखेंगे
कि किस तरह की बैटरी बनेगी यहाँ पे। तो हमें पता होगा कि ईएमएफ की जो डायरेक्शन है, मतलब कि किस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होगा और किस तरफ नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये जानने के लिए हमारे पास एक रूल है, राइट हैंड पाम रूल, जिसमें हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में उंगलियां रखेंगे और जिस तरफ हमारा वायर मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में हम थंब रखेंगे, तो कुछ ऐसा होगा। और पाम जो जिस तरफ मूव पॉइंटेड होगा उस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होगा, मतलब कि हायर वोल्टेज होगा। तो इस तरफ हायर वोल्टेज होगा, इसमें भी इस तरफ हायर वोल्टेज होगा। तो इसका कुछ ऐसा बनेगा, इस आप ये वाला जो वायर है उसका मोशनल ईएमएफ बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा और उसका भी कुछ ऐसा बनेगा। ओके, इसको E1 कहते हैं और इसको E2 कहते हैं, क्योंकि दोनों अलग होगी। क्योंकि हमें पता है कि जो ईएमएफ होता है वो BVL होता है और यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, पर दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं है, क्योंकि ये दोनों वायर है, ये करंट कैरिंग वायर से अलग अलग डिस्टेंस पे आए हुए हैं। ओके, तो आपको पता होगा कि यहाँ पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ा है और पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ा है और नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ा है। तो आपने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में देखा होगा कि इसका इक्विवेलेंट जो ईएमएफ होता है वो E1 माइनस E2 होता है। और आपको इसको कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका करंट कुछ ऐसा होगा I1, इसका करंट कुछ ऐसा होगा I2। ये दोनों करंट एक दूसरे से टकरा रहे हैं, मतलब कि नेट करंट कम हो जाएगा, मतलब कि नेट ईएमएफ कम हो जाएगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा, यहाँ पे ये होगा B1 V और LA जितना LA है माइनस B2 VA, VA कॉमन निकल जाएगा और ये हो जाएगा B1 मतलब म्यू नॉट I बाय 2 पाई। अब आपको यह समझना ये है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। तो इन्होंने हमें यहाँ पे दिया हुआ था कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, जो इन्होंने हमें फिगर में ही दिया हुआ था। और हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a/2 है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा x माइनस a/2 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा x प्लस a/2। तो E1 में हम लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे x माइनस a/2 और यहाँ पे लिखेंगे म्यू नॉट I बाई 2 पाई x प्लस a/2। तो ये भी है बाहर रहेगा और ये हो जाएगा म्यू नॉट I बाई यहाँ पे 2 पाई और ये हो जाएगा 2x माइनस a/2। ये 2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस म्यू नॉट I बाई 2 पाई और ये 2x प्लस a और ये 2 ऊपर आ जाएगा। यहाँ से हम कुछ चीज़ें कॉमन निकालेंगे, VA उसके बाद ये हमारा जो 2 म्यू नॉट I बाई 2 पाई है वो भी कॉमन निकल जाएगा और यह हो जाएगा 1/2x माइनस 1/2x प्लस a। ओके, यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और VA म्यू नॉट I बाय पाई और यहाँ पे कुछ हो जाएगा ये हम यहाँ से LCM ले गए तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस a, ये पूरा का पूरा यहाँ, ये पूरा का पूरा यहाँ और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2x प्लस a माइनस ये 2x माइनस है तो माइनस 2x माइनस माइनस प्लस a अपॉन यहाँ हो जाएगा ये 2x माइनस a 2x प्लस a और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2x कैंसिल हो जाएगा तो ये VA म्यू नॉट I बाय पाई और यहाँ से कुछ ये 2a भी बाहर निकाल सकते हैं आप मल्टीप्लिकेशन में और ये हो जाएगा 1/2x कुछ 2x माइनस a और 2x प्लस a। और ये पूरी की पूरी जो चीज़ है आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी की पूरी चीज़ एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो EMF इक्विवेलेंट EMF होगा वो प्रोपोर्शनल होगा 1/2x माइनस a 2x प्लस a, मतलब कि यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और आप इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं 1/2x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दोनों एक ही चीज़ है।
ओके, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, 2015 में आया हुआ है।